Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Parents Hub. Clear your concepts and boost your score. So students, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट वीडियो पे हमने सीखा था कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होगा सुपर प्रॉफिट मेथड का। हमने फॉर्मूले के रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन किए थे और फॉर्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किए थे, वहाँ पे हमने अपने फॉर्मूले को हमने अच्छे से सीखा था। अब उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन विथ न्यूमेरिकल के साथ हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ए बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी जो पार्टनर्स हैं उनके में रेशियो गिवन है 2:1। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर वॉज 40,000, 50,000 एंड 60,000। तो लास्ट 3 ईयर के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। द टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज ₹4 लाख एंड द आउटसाइड लाइबिलिटी वॉज ₹80,000। हमें टोटल एसेट्स गिवन है और हमें आउटसाइड लाइबिलिटी गिवन है यानी 80,000। द NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। तो हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड टेकिंग 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वीडियो पे हमने फॉर्मूले को सीखा था, उस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है गुडविल का, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर हमें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, यानी शॉर्ट फॉर्म पे लिखेंगे हम, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट NP। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप सभी को पता है कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें यहाँ पे क्या था, लास्ट 3 ईयर्स के क्या किए थे, प्रॉफिट गिवन थे। तो प्रॉफिट कितना गिवन था चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट था 40, 50 और 60, यानी जो प्रॉफिट हमें गिवन थे 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ये हमें प्रॉफिट गिवन थे। और डिवाइड करना है हमने इनको नंबर ऑफ ईयर्स यानी 3 ईयर्स। तो कैलकुलेट करके यहाँ पे हम इसका अगर हम सम निकालें तो आएगा 60 यानी 1,50,000। तो 1,50,000 को हमने क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना कैलकुलेट हो गया, मेरा एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 50,000। अब मुझे चाहिए यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो पे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, क्योंकि क्वेश्चन पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें गिवन है टोटल एसेट्स। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। तो उसको वैल्यू के रिगार्डिंग हम वैल्यू पुट कर देते हैं कि टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी थी। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू गिवन थी यहाँ पे 4 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज़ थी 80,000। तो 4 लाख माइनस 80,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹3,20,000। तो अब मुझे क्या पता चल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू भी पता चल गई। तो अब इजी वे पे मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे,
नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जस्ट हमने ऊपर पे लिखा था कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,20,000 मल्टीप्लाई बाई NRR इज 10% डिवाइडेड बाई 100, दैट इज़ 32,000। तो 32,000 मेरे क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे रिक्वायरमेंट है अब सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जस्ट हमने कैलकुलेट कर रखा था 50,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा जस्ट कैलकुलेट कर रखा है 32,000। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कैलकुलेट हो गया यहाँ पे 18,000। सो गुडविल इक्वल्स टू, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरे पास निकल गया 18,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे क्वेश्चन में गिवन था 2। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी दैट इज़ 36,000 इज़ माई फाइनल आंसर। तो 36,000 क्या निकल गई, मेरी फर्म की गुडविल निकल गई। तो सिंपल स्टेप पे हम फॉर्मूले को हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया, और हमारे क्या निकल गई, यहाँ पे गुडविल निकल गई। तो एक बार फिर से देख लें जल्दी जल्दी कि AB और दो पार्टनर थे, दोनों का रेशो गिवन था, दोनों के हमें क्या थे, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट गिवन थे 40,000, 50,000 और 60,000, और हमें टोटल एसेट्स गिवन थी उनकी 4 लाख, और हमें गिवन थे उसकी आउटसाइड लायबिलिटी 80,000, और NRR गिवन थे हमें 10%। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज कितने थे यहाँ पे, 2 ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा, गुडविल इक्वल्स टू होती है हमारी, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मुझे गुडविल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा SP। तो SP निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट के लिए मुझे लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट गिवन थे, तो मैंने उसको जस्ट यहाँ पे लिखा 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 और डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आ गया यहाँ पे 50,000। फिर हमने सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। बट क्वेश्चन पे मुझे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट नहीं दिया था, तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड ही मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स मुझे गिवन थे 4 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज़ थी 80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा 3,20,000। तो देन वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, दैट इज़ 32,000। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज़ 50,000 माइनस 32,000। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 18,000। नाउ एट द एंड हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल। तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट इज़ 18,000, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज इज़ 2, एंड द माई फाइनल आंसर इज़ 36,000। तो गुडविल हमारी क्या आ गई, 36,000 आ गई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो के क्वेश्चंस में जो भी हम कंसेप्ट क्लियरिटी की बात कर रहे थे कि कैसे हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं डायरेक्ट पे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसे हमने क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व कर रखा है और कैसे हमने फॉर्मूले में क्वेश्चंस को अप्लाई किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।